भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 मैच में तीसरा वर्ल्ड कप जीता है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई दी। और मैं आपकी मार्फत इंडियन क्रिकेट टीम को जो कल उन्होंने इतिहास रचा है, ऐतिहासिक रनों से अपनी जीत दर्ज करवाई, न केवल अपनी जीत दर्ज करवाई बल्कि हम सब भारतवासियों को गौरवान्वित किया, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। आज जो मुख्य बात है कि लंबे समय से हमारे राज्य का कल्पवृक्ष खेजड़ी की कानून को लेकर के समय समय पर विधानसभा में और विधानसभा के बाहर भी बातें आई है, और यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारा सरकार का ये कमिटमेंट है, खेजड़ी और हरे वृक्ष को बचाने, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए सरकार कृत संकल्प है कि एक सख्त कानून राजस्थान में खेजड़ी और हरे वृक्षों को बचाने के लिए लाया जाना है। काफ़ी समय से अन्य प्रदेशों में, चाहे मध्य प्रदेश है, यूपी है, सिक्किम है, केरला है, दिल्ली है, ऐसे अनेक प्रदेशों में ट्री एक्ट बना हुआ है। उसका अध्ययन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी अध्यक्षता में इस संबंध में राजस्व विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक कमेटी बनाई है। उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी और मेरे लॉ डिपार्टमेंट के अधिकारी सभी साथ बैठकर जो करीब करीब बिल फाइनल बनने को आया है, कानून फाइनल बनने को आया है, उसकी गहनता से अध्ययन करने के लिए कमेटी बनाई है। और आज कमेटी की मेरे आवास पर पहली बैठक हुई सुबह 9:30 बजे, जिसमें रेवेन्यू विभाग के आदरणीय मंत्री जी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदरणीय मंत्री जी हेमंत जी मीना और संजय जी शर्मा दोनों ही, और मैं स्वयं अध्यक्षता करते हुए, और हमारे उद्योग राज्य मंत्री आदरणीय के विश्नोई जी, विधायक पब्बा राम जी बिश्नोई और पूर्व विधायक बिहारी जी और 3-4 विधि विशेषज्ञ और 1-2 पुलिस विभाग के अधिकारी, इन सब की मौजूदगी में उसका अध्ययन किया गया। और प्रारंभिक तौर पर यह कानून राजस्थान में हरे वृक्षों को कटने से रोकने हेतु प्रभावी और व्यवहारिक हो। इस कानून से किसी को तकलीफ नहीं हो, पर्यावरण की रक्षा हो, पर्यावरण प्रेमियों के अनुसार, साधु संतों की भावना के अनुसार कानून बने, इसकी समीक्षा की गई है। और 11 तारीख को पुनः इसकी बैठक रखी गई है, जिसमें करीब करीब इस कानून को फाइनल करने की और पूरा प्रयास रहेगा। और शीघ्र ही राजस्थान में हमारा कल्पवृक्ष खेजड़ी को बचाने हेतु पर्यावरण प्रेमियों की भावनाओं के अनुसार, साधु संतों की भावनाओं के अनुसार हमारे राजस्थान में पर्यावरण की रक्षार्थ हरे वृक्ष खेजड़ी सहित नहीं कटे, अनावश्यक किसी को तकलीफ नहीं हो, इसके लिए व्यवहारिक और सख्त सजा वाला कानून लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। बोलो बोलो। जिस तरीके से राष्ट्रपति का ममता बनर्जी जिस तरीके से अपमान कर रही है और ममता बनर्जी आरोप लगा रही है, राष्ट्रपति आके राजनीति कर रही है, चुनावी रणनीति तैयार कर रही है, क्या कहना है सर आपका? देखिए, मेरा विनम्रता से अनुरोध है सभी विपक्षी दलों से कि पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर, सीबीआई पर और न जाने कितने कितने आरोप लगाए। राष्ट्रपति महोदय हमारी संवैधानिक पोस्ट है और उस पोस्ट पर वर्तमान में जो विराजमान राष्ट्रपति महोदया है वो एक आदिवासी क्षेत्र से आती है। उन्होंने कभी भी किसी भी राजनीतिक विचारधारा में भाग नहीं लिया।
और वो आदिवासी समुदाय के निमित्त कार्यक्रम में गई थी वहाँ, और वहाँ उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और ये संवैधानिक ढांचे के विरुद्ध माननीय वहाँ की मुख्यमंत्री जी का कृत्य था, जिसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं। अगर राष्ट्रपति महोदया पर भी इस तरह से आक्षेप लगाए जाएंगे तो फिर तो किसी संवैधानिक ढांचा ही ध्वस्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मेरा विनम्रता से अनुरोध है कि वो इस पर पश्चाताप करे, माफ़ी मांगे, अन्यथा केंद्र सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे। धन्यवाद। सर, चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी का पश्चिम बंगाल दौरा था और टीएमसी के लोगों ने जिस तरीके से नारेबाजी की, वोटिंग की, तो आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र में इस तरीके की चीजें ठीक नहीं है? पश्चिमी बंगाल में लोकतंत्र बिल्कुल भी वहाँ की तत्कालीन वहाँ की मौजूदा सरकार के क्रियाकलापों के कारण भंग हो रहा है। अगर राष्ट्रपति महोदय जावे तो इस तरह की घटनाक्रम करे जो निंदनीय करते करे, उनको कार्यक्रम नहीं करके उनका कार्यक्रम स्तर बदल दे। इलेक्शन कमीशन की जो ड्यूटी होती है वो स्टेट में जाकर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखते हैं, वहाँ की वास्तविक रिपोर्ट लेते हैं, उसके संबंध में जो कृत्य किया है, ऐसी स्थिति में अब लगता है कि पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा। धन्यवाद।